नमस्कार। पिछले यानी कि तीसरे अध्याय में हमने देखा कि नरेन की बचपन से ही स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति एक जिज्ञासा थी और वो बहुत ही सहज भाव से बचपन में ही अक्सर ध्यान में चला जाता था और ध्यान में चले जाना उसके लिए एक खेल समान था। तो आइए अब हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। कथावाचक पूजा मंडप में बैठा राम कथा सुना रहा था। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिमग्रगम्यम। और कथावाचक ने अपनी व्याख्या आरंभ की। हनुमान जी इतनी दूर से समुद्र पार करके आए थे, लंका में भी बहुत भटके थे, वे बुरी तरह थक गए थे और उन्हें भूख भी लग आई थी। अशोक वाटिका में फलों के अनेक वृक्ष थे और उनमें हनुमान जी के प्रिय फल केले के भी असंख्य वृक्ष थे। उनका मन ललचा गया। बोले, सुनो माता, फलों के सुंदर वृक्ष देखकर मुझे बहुत भूख लगाई है। नरेंद्र के मन में एक विचित्र हलचल मची हुई थी। क्या यह संभव है कि आम के रहते हुए हनुमान जी को केला इतना प्रिय हो? उसने बहुत प्रयत्न किया कि यह समस्या उसके अपने भीतर ही रहे। अवसर मिलने पर वह उसे अपने आप सुलझा लेगा। किंतु पंडित जी ने केले के प्रति हनुमान जी के मोह का कुछ इस प्रकार वर्णन किया था कि नरेंद्र अपना दमन नहीं कर पाया। कथावाचक को बीच में ही टोककर उसने पूछा, पंडित जी, क्या हनुमान जी को सारे फलों में से केला ही प्रिय था? क्या उन्हें आम अच्छा नहीं लगता था? कथावाचक अपने मन की तरंग में था। उसने इस बात की चिंता ही नहीं की कि बालक का वास्तविक प्रश्न क्या था और उसकी जिज्ञासा का मूल कारण क्या था। वह तो कथावाचक था, आज तक वाकजाल ही रचता आया था। सत्य का अन्वेषण उसका लक्ष्य कभी नहीं रहा था। और फिर इस समय तो प्रश्नकर्ता एक छोटा बच्चा था। उसने प्रश्न का कोई गंभीर समाधान क्या करना, ये सोचकर चुप रहना उचित समझा। बालक है तो परिहास के ही योग्य है। वह उसी मुद्रा में बोलता चला गया। प्रियावश चले तो और कुछ खाएं ही नहीं। खाना तो खाना, उन्हें तो केले के बगीचे में रहना भी उतना ही प्रिय है। कदली वन उनका प्रिय स्थान है। उन्होंने अपना निवास भी केले के बगीचे में ही बना रखा है। कुटिया के आगे केले तो पीछे भी केले। द्वार खोलें तो केला ही केला दिखाई देता है। गवाक्ष से देखें तो आकाश के बदले केला ही सुझाई देता है। वे केले के इतने निकट रहते हैं कि जब हाथ बढ़ाया, केला तोड़ा और खा लिया। नरेंद्र को अन्य सूचनाओं में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन तो इसी बात पर अटक गया था कि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं। उसकी उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। यह पहला अवसर था कि उसे किसी देवी देवता के आवास के इतने निश्चित और इतने निकट होने का आभास मिला था। यदि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं तो उनसे मिलना भी जा सकता है। वह अपनी उत्कंठा में बोला, केले के बगीचे में रहते हैं हनुमान जी? कथावाचक महोदय अभी तक अपनी परिहास मुद्रा से उबरे नहीं थे। बोले, और क्या उन्होंने कोई कोठी बनवाई है जमींदारों के समान? वो तो वानर हैं। वानर पेड़ों पर ही रहता है। हनुमान जी को केले का वृक्ष पसंद है, इसलिए केले के बगीचे में रहते हैं। नरेंद्र अब तक अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता के उत्तेजना में सारा संसार भूल गया था। उसके मन में तो केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था कि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं। उचक्कर बोला, किस बगीचे में? वे सर्वव्यापी हैं खोका। कथावाचक हंसा। जहां भी केले का बगीचा होगा वहां हनुमान जी भी होंगे। नरेंद्र शांत नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे थे और हनुमान जी से उसकी भेंट की संभावना बढ़ती जा रही थी, उसकी उत्तेजना में भी वृद्धि होती जा रही थी। मैं केले के बगीचे में जाऊंगा तो मुझे हनुमान जी वहां मिल जाएंगे?
कथावाचक मुक्त कंठ से हंसा। अवश्य मिल जाएंगे, और किसी को मिले या ना मिले तुम्हें तो मिल ही जाएंगे। और इस प्रश्नावली से अपना पीछा छुड़ाकर वह पुनः गाने लगा। सुनहु मात मोहि अतिशय फूका, लागी देखिए सुंदर फल रूखा। नरेंद्र ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने उसके बाद की कथा भी नहीं सुनी। उसके मन में एक योजना आकार ले रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे हनुमान जी से मिलना ही था। देव दर्शन की प्रसन्नता तो थी ही, साथ ही साथ उसे अपनी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान भी पाना था। यदि विवाह इतनी ही बुरी चीज है जितनी कि साइंस बताता है, तो सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान राम ने विवाह क्यों किया? और भगवान के विवाहित होते हुए भी उनके अनन्य भक्त हनुमान ब्रह्मचारी क्यों रहे? उन्होंने अपने भगवान की ही परंपरा का पालन क्यों नहीं किया? एक ब्रह्मचारी एक विवाहित स्त्री पुरुष की आराधना कैसे कर सकता है? नरेंद्र को लग रहा था कि हनुमान जी के मिलते ही उसकी इस सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और वह एक बार फिर से साइस को बता देगा कि विवाह में क्या क्या गुण दोष हैं, और प्रभु रामचंद्र ने सर्वज्ञ होते हुए भी विवाह क्यों किया। शायद उससे उसके पिता और पितामह का दोष भी कुछ कम हो जाए। उधर कथा होती रही और इधर नरेंद्र की योजना का प्रासाद खड़ा होता गया। उसने पूर्ण निश्चय कर लिया था कि वह किस बगीचे में जाएगा, कहाँ बैठेगा और हनुमान जी से किस प्रकार अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। यदि संभव हुआ तो वह उनसे यह भी पूछेगा कि उन्हें आम की तुलना में केला क्यों अधिक पसंद है, और यदि उन्होंने कोई नई और अनोखी बात बताई तो वह उनकी अनुमति से उन्हीं के बगीचे का केला तोड़कर खाएगा और देखेगा कि क्या सचमुच वह केला इतना स्वादिष्ट है कि देवताओं का मन भी लुभा सके। अगले दिन प्रातः ही सबकी नजर बचाकर नरेंद्र घर के पास के केले के एक बगीचे में आसन जमाकर बैठ गया। पहले तो उसने यही सोचा था कि वह चुपचाप बैठा रहेगा और हनुमान जी के आने पर उनके पीछे से जोर से चिल्लाकर उन्हें चौंका देगा, किंतु फिर उसने स्वयं ही अपनी यह योजना स्थगित कर दी। हनुमान जी उसके कोई मित्र तो नहीं हैं कि वह उनसे इस प्रकार का खेल करता। वे तो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। इतने बड़े भक्त से शायद इस प्रकार नहीं मिलना चाहिए। उनका तो ध्यान करना चाहिए जैसे भगवान का ध्यान किया जाता है, या शायद उनका जप करना चाहिए। हो सकता है कि जप के कारण वे शीघ्र प्रकट हो जाएं। जब वह उनको बुलाएगा तो वे जहां कहीं भी होंगे उसकी पुकार सुनकर जल्दी लौट आएंगे। नरेंद्र एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया और हनुमान जी का ध्यान करने लगा। समय बीतता गया और न हनुमान जी कहीं बाहर से लौटे और न बगीचे से ही कहीं प्रकट हुए। कठिनाई यह भी थी कि बगीचे में कहीं कोई कुटिया नहीं थी जिससे नरेंद्र हनुमान जी की कुटिया मान लेता। उसे बार बार लगता था कि अभी किसी पेड़ की कोई शाखा हिलेगी और उसे हनुमान जी दिखाई दे जाएंगे, या फिर ऊपर आकाश की ओर कोई शब्द होगा। वह दृष्टि उठाकर देखेगा तो उसे आकाश से उतरते हुए हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे। वह बार बार आकाश की ओर देखता था, बार बार आंखें मूंदकर हनुमान जी का ध्यान करता था, बार बार स्मरण की हुई किसी पंक्ति का जाप करता था, किंतु हनुमान जी किसी भी प्रकार प्रकट नहीं हो रहे थे। समय के बीतने के साथ साथ नरेंद्र के मन में आशा क्षीण होती गई और उसके स्थान पर निराशा का प्रसार होता गया। अंततः वह अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया और उदास सा अपने पांव घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह सीधा मां के पास पहुंचा, और था ही कौन जिसके सम्मुख वह अपने मन की पीड़ा प्रकट करता। उसे देखते ही भुवनेश्वरी समझ गई कि उसके साथ कुछ बहुत ही प्रतिकूल घटित हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ बिले, तू इतना दुखी क्यों है?
नरेंद्र ने पहले तो अपनी आंखों से ही अपनी बात कहनी चाहिए, किंतु इतना आत्मदमन कर नहीं सकता था। उसके मन में देर से जमा हुआ एक वाक्य अनायास ही मुख से फिसल गया। लोग बहुत झूठ बोलते हैं माँ। भुवनेश्वरी ने उसे आश्चर्य से देखा। कौन झूठ बोलता है रे, बता तो। नरेंद्र अत्यंत कटुता के साथ बोला। कथावाचक महाशय, सुनाते हैं भगवान की कथा और एकदम झूठ बोलते हैं। भुवनेश्वरी स्तब्ध रह गई। नरेंद्र किसी बालक के विषय में ऐसी शिकायत करता तो कोई बात नहीं थी, किंतु वह तो कथावाचक पर ऐसा भीषण आरोप लगा रहा था। यह अकारण नहीं होना चाहिए। कथावाचक? उन्होंने क्या झूठ कहा है? हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं माँ, क्या वह सत्य है? प्रातः से दोपहर तक केले के बगीचे में बैठा रहा। हनुमान जी मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। नरेंद्र बोला, मैंने उन्हें बहुत पुकारा, उनका ध्यान भी किया, किंतु वो मेरे सम्मुख प्रकट नहीं हुए। यदि वे केले के बगीचे में रहते तो क्या मुझसे छिपे रह जाते? भुवनेश्वरी समझ गई। कथावाचक का परिहास नरेंद्र के लिए परिहास नहीं था। वह नरेंद्र की गंभीरता से सहम गई। वह उसे बताना चाहती थी कि संसार में सामान्य लोग अपने विश्वासों तथा अपनी निष्ठाओं में इतने गंभीर नहीं होते, न ही वे अपने वचनों को इस प्रकार तौल कर बोलते हैं। किंतु यदि वह उसे यह बताती कि उसकी इस अत्यंत गंभीर और निष्ठावान जिज्ञासा को कथावाचक ने अपने परिहास और वाचालता में उड़ा दिया था, तो निश्चित रूप से नरेंद्र को धक्का लगता। जैसा उग्र लड़का वह है, जाने उसकी प्रतिक्रिया कितनी उग्र हो। वह यह भी नहीं जानती थी कि कथावाचक अथवा अन्य धार्मिक लोगों के प्रति नरेंद्र कोई ऐसी धारणा बना ले कि फिर कभी वह उनका सम्मान ही न कर सके। वह स्वयं को संभालती हुई बोली, कथावाचक ने झूठ नहीं कहा पुत्र। बहुत संभव है कि हनुमान जी भगवान राम का कोई काम करने के लिए बहुत दूर गए हों। वे तो राम जी के सेवक हैं। सेवक आराम से अपने घर में ही तो टिका नहीं रह सकता। तो क्या रात को भी अपने घर नहीं आएंगे? नरेंद्र ने पूछा। जैसे बाबा आ जाते हैं। कभी कभी तुम्हारे बाबा को भी तो अपने काम से दूसरे नगरों में जाना पड़ता है, भुवनेश्वरी बोली। हो सकता है कि हनुमान जी भी कहीं बहुत दूर गए हों और कई दिनों तक वापस अपने घर ना लौट पाएं। तुम्हारे बाबा तो वहीं रुक जाते हैं जहां तक हाई कोर्ट का प्रसार है, किंतु भगवान राम की सृष्टि की तो कोई सीमा है ही नहीं पुत्र। हनुमान जी को तो भगवान राम की सारी सृष्टि में घूमना पड़ता है। नरेंद्र की चिंता ने एक नया मोड़ ले लिया था। उसने यह तो सोचा ही नहीं था, पर कथावाचक ने भी तो ऐसी किसी संभावना की चर्चा नहीं की थी। ऐसे तो हनुमान जी से मिलना बहुत कठिन होगा। जाने वे कब घर लौटें और फिर कब काम से पुनः बाहर चले जाएं। इससे तो उसे उस देवता की ही उपासना करनी चाहिए जो कम से कम अपने स्थान पर तो मिलता हो। वह स्थान नरेंद्र के घर के पास न हो, दूर हो, बहुत दूर। फिर भी जब नरेंद्र बड़ा होकर उस स्थान पर पहुंचे तो देवता वहीं वर्तमान तो हो। ऐसा ना हो कि आज की वाटिका यात्रा के समान बड़े होकर उसकी लंबी यात्राएं भी निष्फल हो जाएं। महादेव शिव तो कहीं नहीं जाते माँ। वे तो किसी के सेवक नहीं है ना? उसने पूछा। भुवनेश्वरी को लगा कि अपनी हताशा में से निकालने के लिए नरेंद्र स्वयं ही अपने आप के लिए एक मार्ग सुझा रहा था। उसे अच्छा लगा। बोली, हाँ, महादेव शिव कहीं नहीं जाते, वे कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। पर तू कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकेगा मेरे लाल। वह बहुत दूर है और बहुत ऊंचा है। वहाँ ऐसी बर्फ जमी रहती है जिसमें मनुष्य का रक्त भी जमकर बर्फ हो जाता है। मैं कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकता माँ। नरेंद्र हंसा। किंतु मैं उसकी उपासना करूंगा जो किसी का दास नहीं है और सदा अपने ही स्थान पर मिलता है। हाँ, यह ठीक है। तू वीरेश्वर शिव की उपासना कर बिले। ऊपर के कमरे से सहसा प्रकट होकर नरेंद्र नीचे आंगन में आ कूदा।
उसने सारे शरीर पर भभूत रमा रखी थी और वह आंगन में इस प्रकार उछलता फिर रहा था जैसे किसी भयंकर नृत्य का अभ्यास कर रहा हो। जिसने भी उसे देखा वह स्तंभित खड़ा रह गया। यह बिले आखिर क्या कर रहा है? भुवनेश्वरी भी कमरे से निकल आई। उसने पुत्र का यह रूप देखा तो सहम गई। उसके कंठ से जैसे स्वतः स्फूर्त चित्कार फूटा। यह सब क्या है बिले? सारे शरीर पर भभूत क्यों रंग आई है? तू सन्यासी बना है क्या? नरेंद्र पर ना तो दर्शकों की उत्सुकता का कोई प्रभाव पड़ा और न ही मां के इस आशंकित स्वर का। वह उसी प्रकार उछलता रहा और बोला, नहीं मां, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं तो शिव हूं, वीरेश्वर शिव। देखो कैसा तांडव कर रहा हूं। लोगों की जिज्ञासा शांत हुई तो उनकी प्रतिक्रियाएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले हरमोहिनी ने उसे चिढ़ाया, अरे बंदर के समान उछलने से कोई शिव बन जाता है क्या? शिव की तो जटाएं होती हैं, तेरी जटाएं हैं क्या? नरेंद्र इस तर्क से सहमत हो गया। उसने महादेव शिव के जितने भी चित्र देखे थे उन सब में उनकी जटाएं थी। अनायास ही उससे हाथ अपने सर पर चले गए। हाँ, उसके सर पर तो साधारण बालकों जैसे केश थे। बिना जटाओं के वह शिव तो क्या, साधारण तपस्वी भी नहीं हो सकता। पहले उसके मन में यह बात क्यों नहीं आई? उसने तो भभूत रमाकर ही समझ लिया कि वह शिव बन गया। इतनी बड़ी त्रुटि! पर त्रुटि का शोधन भी तो हो सकता है। भगवान राम जब वनवास के लिए घर से निकले थे तो उनकी जटाएं नहीं थी। उन्होंने वन में जाकर अपनी जटाएं बना ली थी। कैसे? और उसने हरमोहिनी से पूछा, जटाएं कैसे बढ़ती हैं? उसके प्रश्न का उत्तर कनक ने दिया, तपस्या करने से बिले, मैंने साधुओं को देखा है, बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधुओं को। जो जितनी अधिक तपस्या करता है उसकी जटाएं उतनी ही लंबी हो जाती हैं। उसने नरेंद्र को परामर्श दिया, तुम भी ध्यान करो, तुम्हारी भी जटाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा सुझाव का परिणाम क्या होगा यह सोचने की आवश्यकता कनक को नहीं थी। वह तो केवल यह जानती थी कि नरेंद्र जितनी देर ध्यान करने का अभ्यास करेगा उतनी देर उसका उद्यम रुका रहेगा और घर में शांति रहेगी। नरेंद्र ने तत्काल निश्चय किया कि उसे पहले ध्यान करके अपनी जटाएं बढ़ानी है और फिर शिव बनने का प्रयत्न करना है। उसने अपना नृत्य रोक दिया और ऊपर से उसी कमरे में चला गया जिसमें उसने महादेव शिव की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिमा के सम्मुख पालथी मारकर ध्यान करने के लिए बैठ गया, किंतु आज उसका मन न तो अंतर्मुखी हो पा रहा था और न उसका ध्यान किसी बिंदु पर केंद्रित हो पा रहा था। पहले जिस प्रकार आंखें बंद करते ही बाह्य संसार की चेतना लुप्त हो जाती थी, आज वैसा एकदम नहीं हुआ। उसकी चेतना जैसे अपने केशों के साथ ऐसे चिपक गई थी कि उसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर में वह आंखें खोलकर अपने सिर पर हाथ फेरकर देखता था कि उसकी जटाएं बढ़ी या नहीं, किंतु प्रत्येक परीक्षण पर केवल निराशा ही उसके हाथ लगी। बड़ी बड़ी जटाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। केश रंचमात्र भी बढ़ नहीं रहे थे। उसने बार बार ध्यान लगाया और बार बार सर का असफल परीक्षण किया। अंततः हताश होकर वह उठ खड़ा हुआ। उसका मन उतना ही दुखी था जितना कि भगवान राम के विवाहित होने के कारण उनकी पूजा करने में अपनी अक्षमता को जानकर हुआ था। भुवनेश्वरी ने उसे देखा तो समझ गई कि यह कनक के लिए दिए हुए परामर्श का ही दुष्परिणाम होगा। क्या है रे? मैंने ध्यान किया माँ, नरेंद्र अत्यंत पीड़ित स्वर में बोला, किंतु मेरी जटाएं तनिक भी नहीं बढ़ी। भुवनेश्वरी हंस पड़ी। तू शिव है या नहीं कह नहीं सकती, पर तू भोला अवश्य है, पूरा बम भोलेनाथ। अरे जटाएं बढ़ाने के लिए तो वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। उसने रुककर नरेंद्र को अपनी भुजाओं में समेट लिया। जटाएं तपस्या के फलस्वरूप नहीं बढ़ती, केश न काटने से ही वे बढ़ जाते हैं। जो वर्षों तपस्या करता है वह वर्षों तक
न केश कटवाता है न उन्हें सुलझाता है। इसलिए केश लंबे भी हो जाते हैं और परस्पर उलझ भी जाते हैं। उसी से लंबी लंबी जटाएं बन जाती हैं। उसने हंसकर नरेंद्र के मन को कुछ हल्का करने के विचार से कहा, तुम तपस्या तो करते हो नहीं, बस शरारत ही करते हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शरारतों से तंग आकर भगवान शिव ने तुमको स्वयं से दूर हटाने के लिए ही कैलाश पर्वत से यहाँ भेज दिया है। नरेंद्र ऐसे सहम गया जैसे उससे कोई अपराध हो गया हो। वैसे तो वह किसी को भी रुष्ट नहीं करना चाहता था, किंतु भगवान शिव का रुष्ट होना तो उसके लिए सर्वथा असह्य था। शिव के रोष की कल्पना ही जैसे उसके मन को दहला गई। उसे लगा कि तो यहाँ है नहीं, किंतु उसकी माँ उसके इस अपराध को भली भांति जान गई है। वह अपराधी मुद्रा बनाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ की ओर देखता रहा, जैसे उन्हीं से मुख याचना कर रहा हो। माँ, अब मैं शरारत एकदम नहीं करूँगा, मैं तपस्या करूँगा, मैं सन्यासी हो जाऊँगा माँ, दादाजी के समान। तब तो शिव मुझे कैलाश से दूर नहीं भेजेंगे ना। भुवनेश्वरी सिहर उठी। उसके शरीर से जैसे प्राण ही निकल गए। जिस बात पर वह सदा आशंकित रहती थी वही नरेंद्र कह रहा था, किंतु आज उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वह कह सकती कि वह सन्यासी न बने। उसने नरेंद्र को अपने साथ चिपका लिया, उसके माथे को चूमा और बोली, तुझे कोई अपने से दूर कैसे भेज सकता है मेरे लाल। भुवनेश्वरी ने मुंह फेर कर अपनी आंखें पोंछने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी उसके अश्रु गालों पर टपक ही आए। नरेंद्र चला गया तो भुवनेश्वरी बड़ी देर तक सोचती रही, आखिर भूल कहाँ है, कहाँ उससे त्रुटि हो जाती है। वह नरेंद्र को अच्छे संस्कार देना चाहती है, उसे धर्म के मार्ग पर चलाना चाहती है, किंतु इसलिए तो नहीं कि उसका नरेंद्र उससे दूर हो जाए। भगवान उसे एक अच्छे काम का दंड क्यों देना चाहते हैं। शाम को अपनी छत पर नरेंद्र अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वह स्वयं ही समझ नहीं पा रहा था कि आज उसका मन भाग दौड़ कर क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्यों उसे अपना और अपने मित्रों का उद्यम अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों वह चाहता है कि वह कहीं एकांत में बैठ जाए, किसी से बात ना करे, आसपास कहीं कोई गतिविधि ना हो और धीरे धीरे मन अपने भीतर ही लीन हो जाए। उसे ऐसे लग रहा था जैसे बार बार कोई उसकी चेतना को बाहर से खींचकर उसके भीतर ही केंद्रित कर रहा है। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अपनी आंखें बंद कर ले, सामने फैला यह सारा दृश्य जगत कहीं विलुप्त हो जाए और वह आकाश के शून्य को अपनी बंद आंखों से साकार होता देखे। क्या बात है नरेंद्र, तुम आज ढंग से खेल नहीं रहे? हरि ने पूछा। मन नहीं लग रहा, चलो कोई नया खेल खेलते हैं। नया खेल? हरि कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, हम सब लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। उससे क्या होगा? हरि ने पूछा। नरेंद्र को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं सूझा, किंतु खेल का कोई कारण तो उसे बताना ही था। इतना कहना तो पर्याप्त नहीं था कि उसकी वैसी इच्छा थी। सहसा उसकी अपनी कामना जैसे खेल का कारण बन उसके सम्मुख खड़ी हो गई। ध्यान में हमें महादेव शिव के दर्शन होंगे, उसने अपने मित्रों को बताया। बच्चों के लिए यह खेल अद्भुत था। उन्होंने न कभी ध्यान किया था और न ध्यान को कभी खेल ही माना था। उनका सारा खेल जगत शारीरिक गतिविधि और खेल कूद से जुड़ा हुआ था। नरेंद्र उन्हें एक ऐसा खेल बता रहा था जिसमें न केवल चुपचाप बैठ जाना था वरन अपनी आंखें भी बंद कर लेनी थी। ऐसा तो लुका छुपी में भी नहीं होता था। उनके लिए तो यह एक चमत्कार ही था कि हिला डुला तक ना जाए और एक खेल भी हो जाए। कई बच्चों ने उल्लसित स्वर में एक साथ कहा, चलो चलो ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। एकांत उन्हें केवल ऊपर के कमरे में ही मिल सकता था, जिसमें नरेंद्र ने भगवान महादेव की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। नरेंद्र उन्हें उसी कमरे में ले गया।
मार्ग निर्देशन के लिए वे लोग नरेंद्र की ओर देख रहे थे। नरेंद्र ने उन्हें पालथी मारकर बैठना सिखाया। इसमें कुछ भी नया नहीं था। वे सारे बच्चे भोजन करते हुए और पूजा अर्चना को देखने के समय इसी प्रकार पालथी मारकर बैठा करते थे। उन्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि ध्यान के लिए भी इसी प्रकार बैठा जाता है। और फिर नरेंद्र के ही निर्देश पर उन लोगों ने आंखें भी बंद कर ली। सबसे अंत में नरेंद्र स्वयं जाकर महादेव की प्रतिमा के ठीक सामने बैठ गया और उसने आंखें मूंद ली। नरेंद्र के बैठते ही कमरे में पूर्ण स्तब्धता छा गई। न कोई गति, न कोई ध्वनि। 5-7 ही मिनट बीते होंगे कि मोती ने हल्के से आंखें खोलकर देखा कि और लोग किस प्रकार ध्यान कर रहे हैं। उसने दृष्टि घुमाई। प्रायः सबकी आंखें बंद थीं। कोई भी उसे देख नहीं रहा था। उसका साहस बढ़ गया। उसने पूरी तरह से आंखें खोल ली और दर्शन के लिए चारों ओर देखा। उसने देखा नरेंद्र के निकट उसके ठीक सामने एक सांप अपना फन उठाए वैसे ही स्तब्ध बैठा था जैसे स्वयं नरेंद्र ध्यानलीन था। मोती की घिग्गी बन गई। उसे लगा कि वह चीखना चाहता है और उसके कंठ से स्वर नहीं फूट रहा है। वह उठकर भागना चाहता था, किंतु उसका सारा शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह न उठ पा रहा था, न भागना उसके लिए संभव था। और फिर जैसे कोई रुद्ध द्वार खुल गया। उसने जोर की चीख मारी, सांप, सांप। मोती उठकर खड़ा तो हो गया, किंतु भागने के प्रयत्न में घबराकर चीखें मारने लगा और उसके पैर अपनी ही धोती में फंस गए और वह धड़ाम से गिर पड़ा। सारे बच्चों ने आंखें खोल दी और चीखते चिल्लाते हुए उठकर भाग गए। कोई भागने में सफल हुआ, कोई अपने में ही उलझकर गिर पड़ा, कोई दूसरे से टकराकर और कोई किसी और के धक्के से लुढ़क गया। कुछ ही क्षणों में वे सब कमरे से बाहर हो गए। ऊपर की यह शोर नीचे तक पहुंचा तो घर के वयस्क भी सशंक हो उठे। सारे बच्चे नीचे आ गए थे। अकेला नरेंद्र ऊपर बैठा था और उसके निकट बैठा वह सांप ध्यान का खेल खेल रहा था। जिसके हाथ में जो वस्तु पड़ी वह उसी को लेकर ऊपर भागा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तो सब आ गए थे, किंतु कमरे के भीतर जाने से पहले सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। भुवनेश्वरी सबसे पहले कमरे में घुसी। उसके मन में भीषण से भीषण दृश्यों की कल्पना थी। बहुत संभव था कि सांप ने नरेंद्र को डस लिया हो, तभी तो वह नीचे नहीं आया। नहीं तो क्या अन्य बच्चों के समान वह भाग नहीं सकता था? वह फर्श पर पड़ा होगा, उसका शरीर नीला हो गया होगा और सांप पास बैठा पहरा दे रहा होगा। पर तभी भुवनेश्वरी के मन में कुछ आशा जगी। संभव है कि सांप से बचने के लिए नरेंद्र सारे कमरे में भागता फिर रहा हो और सांप उसे कमरे से निकलने का अवसर न दे रहा हो। संभव है नरेंद्र किसी खिड़की की सलाखें पकड़े उनसे चिपका खड़ा हो और भय के कारण नीचे उतरने का साहस ही ना कर पा रहा हो। यह भी तो संभव है कि सांप को देखकर नरेंद्र स्तब्ध वहीं का वहीं बैठा हो, न वह उठने का साहस कर पा रहा हो और न ही पुकार कर किसी की सहायता के लिए बुला पा रहा हो। चौखट पर ही भुवनेश्वरी के पग रुक गए। महादेव की प्रतिमा के सामने नरेंद्र वैसे ही बैठा था जैसे ध्यान कर रहा हो। उसके निकट कहीं कोई सांप नहीं था। नरेंद्र के चेहरे पर पूर्ण शांति थी। विकलता अथवा चंचलता का कोई लक्षण नहीं था। भुवनेश्वरी नरेंद्र के निकट आई। नरेंद्र बैठा तो था, पर वह सकुशल भी था क्या? सांप वहां नहीं था, जाने कहां चला गया था। यही कहीं होगा। संभव है कि छिप गया हो, वह पुनः भी आ सकता है। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को कंधे से पकड़कर हिलाया। बिले, ओ बिले! नरेंद्र की आंखें खुल गईं। उन आंखों में प्रतिवाद था। मेरा ध्यान क्यों भंग किया माँ? उसने माँ का उत्तर पाए बिना ही कहा। बड़े लोग कहते हैं कि मैं तपस्या नहीं करता, केवल ऊधम करता हूँ। अब देखो तो, जब मैं तपस्या करता हूँ
तो बड़े लोग उधम करने आ जाते हैं। नहीं बिले, यह बात नहीं है। भुवनेश्वरी ने अपनी सफाई दी। तेरे ये सारे मित्र भागते दौड़ते नीचे आए थे कि इस कमरे में एक सांप है। हम सब तो तेरी रक्षा के लिए आए हैं, तेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए नहीं। मैंने तो कोई सांप नहीं देखा। नरेंद्र के स्वर में ऐसी त्वरा थी कि जैसे वह चाहता हो कि कब इस वार्तालाप से उसे मुक्ति मिले और कब वह पुनः आंखें बंद कर अपने ध्यान में लीन हो जाए। तेरे मित्रों ने इतना चित्कार किया, इतना हल्ला गुल्ला किया, और तुझे कुछ भी पता नहीं चला? तूने कुछ भी नहीं सुना? अब भुवनेश्वरी उसे इस कमरे में छोड़कर जाने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं सुना, नरेंद्र ने उत्तर दिया। मैं तो ध्यान कर रहा था। भुवनेश्वरी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। सांप के होने की बात सुनकर उसका रोम रोम कांप गया था, और नरेंद्र सांप को मक्खी के बराबर महत्व नहीं दे रहा था। वह चाहती थी कि नरेंद्र उस कमरे में न रहे, और नरेंद्र वहां से हिलना ही नहीं चाह रहा था। बाध्य होकर भुवनेश्वरी को ही टलना पड़ा, किंतु जाने से पहले उसने कमरे की भांति भांति से छानबीन की। वहां सांप की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं था। भुवनेश्वरी नीचे आ गई, किंतु एक प्रश्न उसके मन में बार बार कचोट रहा था। क्या था वह? लड़कों का भ्रम, संयोग, या कोई चमत्कार? नरेंद्र अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। भगवान तो सब कुछ देखते हैं। उन्होंने भी देखा होगा कि आज नरेंद्र ने ध्यान किया है, पर कैसे देखा होगा? दरवाजा तो बंद था। यह तो बड़ी भूल हुई कि दरवाजा बंद कर लिया। कपाट खुलते रहते तो शायद भगवान की दृष्टि पड़ जाती। पर रात को तो सब लोग ही अपने घरों के कपाट बंद कर लेते हैं, तब भगवान कैसे देखते होंगे? उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि संसार में क्या हो रहा है? यदि इस समय भगवान यह देखना चाहें कि नरेंद्र ध्यान कर रहा है या नहीं, तो कैसे देखेंगे? संभव है कि सबके सो जाने के पश्चात घर की छत खुल जाती हो और भगवान उसमें से झांकते हो। नरेंद्र की आंखें खुल गईं। उसे सोना नहीं था, सोने का बहाना मात्र करना था। उसे बीच बीच में आंखें खोलकर देखना चाहिए कि भगवान के झांकने के लिए छत कैसे खुलती है। आज वह रात भर सजग रहेगा, जाने किस समय छत हटे और भगवान उसमें से झांकने लगे। तुम तो व्यर्थ ही चिंतित हो जाती हो। विश्वनाथ का स्वर न टालने वाला था, न विरोध करने वाला। वह तो अत्यंत उल्लसित थे। जीवन को सदा आशावादी दृष्टि से देखना चाहिए। क्या आशा करूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर काशी के किसी बड़े और संपन्न मठ का अधीश्वर बनेगा? नहीं, वह वीरेश्वराबाद के जमींदारों का स्वामी बनेगा। विश्वनाथ बोले, जब वह अपनी हजारों बीघे की जमींदारी की व्यवस्था करेगा, उसकी आय को देखेगा, ऐश्वर्य उसके चरणों में लौट रहा होगा, तो वह उनका भोग करेगा या गेरुआ वस्त्र धारण कर काशी चला जाएगा। भुवनेश्वरी को समझ नहीं आया कि विश्वनाथ किस जमींदारी की चर्चा कर रहे हैं। पूछा, कहाँ है यह वीरेश्वराबाद? सुंदर वन में, विश्वनाथ ने रस लेते हुए कहा। और किसकी है यह जमींदारी? नरेन की, हमारे बिले की। भुवनेश्वरी ने चकित दृष्टि से पति को देखा। सच सच बताओ, क्या बात है? बात क्या है? विश्वनाथ बोले, तुम नरेन की ओर से सदा चिंतित रहती हो, इसलिए सोचा इससे पहले कि वह बड़ा होकर वैराग्य की बात सोचे, उसे संपत्ति की श्रृंखलाओं में जकड़ देना चाहिए। इसलिए मैंने सुंदरवन में उसके नाम से हजारों बीघे की एक जमींदारी खरीद ली है। उसका नाम रखा है वीरेश्वराबाद। समय आते ही उसका विवाह कर देंगे, फिर देखेंगे किसकी माया प्रबल है, कंचन कामिनी की या हरिनाम की। बिलेह के नाम से क्यों खरीदी, अपने नाम से क्यों नहीं? भुवनेश्वरी का मन अब दूसरी दिशा में चल पड़ा था। विश्वनाथ सहसा गंभीर हो गए। बात यह है भुवन कि मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से कुछ भी बचाकर नहीं रख सकता। मेरी सारी आय पर काली काका का अधिकार है।
वे परिवार के मुखिया हैं और इस संयुक्त परिवार का एक सदस्य। मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मुझे अपनी आय उन्हें देनी पड़ती है। चिंता इस बात की है कि न तो उनकी कोई अपनी आय है, न उनके पुत्रों की। खर्च करने से अपना हाथ वे रोकते नहीं। जब वे पैतृक संपत्ति की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी आय की क्या चिंता करेंगे। मैंने सोचा कि यदि मैं यह संपत्ति बिलेह के नाम पर खरीद लूं तो वे इस पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगे। समझ लो कि इसे काली काका की लूटपाट से बचाने के लिए ही बिलेह के नाम से खरीदा है। मेरी समझ में नहीं आता कि काली काका ने जीवन भर कोई काम क्यों नहीं किया। भुवनेश्वरी जैसे अपने आपस में ही बात कर रही थी। व्यापारी परिवार होता तो पिता ने धन की रक्षा करनी सिखाई होती। विश्वनाथ बोले, यहाँ तो खर्च करना ही सिखाया गया। वही काली काका ने किया। मैं कई बार सोचता हूँ भुवन, वे घूमे कि धनी पिता के पुत्र को कमाना नहीं आता। निर्धन पिता का पुत्र अपनी बाध्यता में कमाना सीखता है, जैसे मैंने सीखा। तो फिर बिलेह का क्या होगा? विश्वनाथ कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। इस लड़के ने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है। इसे माया से मुक्त रखता हूं तो उसमें वैराग्य जागने की संभावना दिखाई देती है, और माया में जो करता हूं तो वह पथभ्रष्ट होता दिखाई देता है। फिर भी भुवन, वे बलपूर्वक बोले, मैं उसे सन्यासी बनने नहीं दूंगा। नरेंद्र 6 वर्षों का हो गया था। आज उसे पाठशाला जाना था। प्रातः उसे जल्दी उठाया गया, नहलाया धुलाया गया, नई धोती पहनाई गई। सारे परिवार के सामने पुरोहित ने पूजा की। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। उसके पश्चात सरस्वती की वंदना की गई। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा। पुरोहित ने नरेंद्र के हाथ में रामखड़ी पकड़ाई और लिखा क। नरेंद्र ने लिखा क। पुरोहित ने लिखवाया ख। नरेंद्र ने लिखा ख। यह तो बहुत ही चतुर बालक है, पुरोहित ने घोषणा की। मां सरस्वती की कृपा का पात्र, नहीं तो क लिखते लिखाते ही सारा दिन बीत जाता है। पुरोहित ने पाठशाला में बैठने के लिए उसे चटाई दी और कमर में लाल कलम बांध दी। अब नरेंद्र पाठशाला जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। शंख ध्वनि के साथ नरेंद्र को बग्घी में बैठाया गया। विश्वनाथ स्वयं पुत्र के साथ गए। पाठशाला में अध्यापक महाशय को मिठाई भेंट की, दक्षिणा दी और नरेंद्र को उनके सुपुर्द कर दिया। गुरु महाशय, आज से यह आपका शिष्य हुआ, विश्वनाथ ने विनीत भाव से कहा। इसे भविष्य निर्माण तथा जीवन के कल्याण का दायित्व आपका हुआ। इसको ऐसी शिक्षा दीजिए कि आगे चलकर यह आपके साथ साथ अपने पूर्वजों का भी मुख उज्जवल करे। अध्यापक महाशय गदगद स्थिति में थे। किसी अत्यंत दयालु देवता के समान वरदान देते हुए से बोले, आप निश्चिंत रहें दत्त महाशय, अब यह आपका ही नहीं मेरा भी पुत्र है। आपने इसके शरीर का निर्माण किया है तो मैं इसके मस्तिष्क का निर्माण करूंगा। विश्वनाथ विनीत भाव से हाथ जोड़कर बाहर चले आए, किंतु 2-3 बार मुड़कर देखे बिना उनसे रहा नहीं गया। वे स्वयं ही समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी मनस्थिति ऐसी क्यों है। क्या वे नरेंद्र को यहाँ छोड़कर जाने के कारण यह समझ रहे थे कि वह उनसे दूर हो गया है, या जिसके पास छोड़कर जा रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं था। अध्यापक महाशय ने नरेंद्र को मध्य पंक्ति में सबसे आगे अपने समीप बैठने का आदेश दिया।
नरेंद्र एक बार बैठ गया तो उस कक्षा के लड़कों में से एक ही हो गया। उसकी ना कोई विशिष्टता थी और ना कोई नवीनता। अध्यापक महाशय तो जैसे भूल ही गए थे कि कक्षा में आज कोई नया बालक आया था जिसने वह पढ़ाई नहीं की है जो उनकी कक्षा के लड़कों से पहले वो पढ़वा चुके हैं और उन्हें सिखा चुके हैं। उन्होंने अपनी नित्य प्रति की दिनचर्या के अनुसार ही कहा, चलो सब लोग मिलकर गिनती बोलो, 1। नरेंद्र को इसमें कोई असुविधा नहीं थी। वह भी बच्चों के उस समवेद गान में सम्मिलित हो गया। 1, 2 अध्यापक बोले। बच्चों ने दोहराया, 2। संध्या के समय नरेंद्र अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रहा था। आज उसका उत्साह कुछ अधिक ही था। जाने कहां से उसमें प्रकट हो गई थी इतनी ऊर्जा। उसे अन्य सारे लोग आलसी लग रहे थे। खींच कर बोला, अबे हरी तू इतना आलसी क्यों है, भागता क्यों नहीं? हरी ने फटी फटी आंखों से नरेंद्र को देखा। क्या कह रहा है ये? और अनायास ही उसके मुख से निकला, तूने मुझे अबे कहा? तो क्या हो गया साले? नरेंद्र ने निरपराध भाव से उत्तर दिया। अबे कहना कोई पाप है क्या? इस बार हरी की आंखें ही नहीं, उसका मुंह भी आश्चर्य से खुल गया। अबे के संबंध में प्रतिवाद करने पर नरेंद्र उसे साला कह रहा था। क्या हो गया है इसको? पगला गया है क्या? और फिर वह अपनी भूल भी तो नहीं समझ पा रहा। हरी का मन खट्टा हो गया। खेल का सारा उत्साह जाता रहा। उसने नरेंद्र से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खेल छोड़कर हट गया। नरेंद्र अपने उत्साह में था। उसे हरी के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। उसने पुचकार कर कहा, कहाँ जा रहा है खेल के बीच में छोड़कर? हरी को कहना ही पड़ा, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम गंदी भाषा बोलते हो। नरेंद्र का ध्यान फिर भी हरी की पीड़ा की ओर नहीं गया। उसे खेल का इस प्रकार अधूरा रह जाना अच्छा नहीं लग रहा था। बोला, वाह बेटा, हार गए तो रोने लगे? साले, हार कर रोना होता है तो खेलना ही क्यों था? हरी ने उसे क्रोधपूर्वक देखा। इच्छा हुई कि उससे भिड़ जाए, पर कुछ सोचकर चुप रह गया। किंतु अब न उसके साथ खेल सकता था और न ही उस स्थान पर ठहर ही सकता था। उसने अपना रोष जताते हुए क्रोध भरी एक दृष्टि नरेंद्र पर डाली और पलटकर भाग गया। भागते हुए हरी को मार्ग में चारू मिल गया। अरे हरी, कहाँ भागा जा रहा है इस प्रकार? उसने पूछा। हरी को लगा वह रो पड़ेगा। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वह भागता चला गया और बोला, मैं नहीं खेलूंगा बिले के साथ, वह गंदी बातें करता है। उसने मुझे साला कहा है। हरी भाग गया और चारू मुड़कर घर की ओर चला गया। मार्ग में उसे हरमोहिनी मिली। इससे पहले कि वह उसे बताता नरेंद्र क्या कर रहा है, हरमोहिनी ने ही पूछ लिया, चारू बिले कहाँ है? बाहर खेल रहा है, चारू ने बताया। तुमने देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर हरी मिल गया था। चारू बोला, वह तो रोता हुआ आ रहा था। उसने बताया कि बिले गंदी बातें कर रहा है, इसलिए वह उसके साथ नहीं खेलेगा। हरमोहिनी को आश्चर्य हुआ। बिले गंदी बातें कर रहा है? हाँ, चारू ने कहा। उसने हरी को साला कहा है? हैं? हरमोहिनी की आंखें फटी रह गईं। बिले ने हरी को साला कहा है? मैं अभी बताती हूँ माँ को। अरे सुनो तो। चारू उसे पुकारता ही रह गया, किंतु हरमोहिनी रुकी नहीं। वह बिले की शिकायत का ऐसा स्वर्ण अवसर कैसे छोड़ सकती थी? रात को भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ को कहा, तुमने सुना? क्या? विश्वनाथ ने पूछा। बिले गंदी बातें सीख रहा है। मैं कहाँ से सुनूंगा? कचहरी में ना तो कोई जज बिले की बात करता है, ना कोई वकील। विश्वनाथ हंसे, किंतु अगले ही क्षण गंभीर होकर बोले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा, भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया, किंतु शाम को खेलते हुए उसने हरी को कई अपशब्द कहे हैं। विश्वनाथ ने विस्मय भरी दृष्टि से उस पर डालकर कहा, अपशब्द? कैसे अपशब्द? भुवनेश्वरी को लगा कि विश्वनाथ उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। अविश्वास से आहत सी बोली,
उसने हरि को बेटा, साला और अबे कहा है। विश्वनाथ ने चौंक कर उसे देखा। इस बार बोले तो उनकी वाणी में आश्चर्य के स्थान पर पीड़ा थी। कहाँ से सीख रहा है वह यह सब? हमारे घर में तो कोई इन शब्दों का उच्चारण तक नहीं करता। जाने कहाँ से सीख रहा है, भुवनेश्वरी ने कहा और फिर स्वयं ही संभावनाओं की ओर इंगित किया। गली के लड़कों से ही सीख रहा होगा। बड़ा हो रहा है, अब घर में तो रहता नहीं, जाने किन किन लोगों से मिलता है बाहर जाकर। विश्वनाथ धैर्य नहीं रख सके, बोले, कहाँ है वह, बुलाओ उसे। इस समय भुवनेश्वरी के स्वर में आपत्ति का भाव था। इस समय तो वह बच्चों के साथ होगा, सोने के कमरे में, संभव है सो ही गया हो, सुबह समझा देना। किंतु विश्वनाथ अब प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। अपने आवेश को दबाते हुए धीमे से स्वर में बोले, बुला लाओ जहां भी है। सो गया हो तो? भुवनेश्वरी उन्हें इस समय टाल देना चाहती थी। पछता रही थी कि व्यर्थ ही इस समय यह चर्चा छेड़ दी। तो जगा लाओ। विश्वनाथ का स्वर कठोर हो गया। भुवनेश्वरी बच्चों के कमरे में गई। इस कमरे में परिवार के सारे बच्चे एक साथ सोते थे। पड़ोस के भी कुछ बच्चे आ जाएं तो न किसी को आश्चर्य होता था न आपत्ति। बच्चों की देखभाल के लिए नृसिंह दत्त उसी कमरे में सोया करते थे। इस समय भी वहां सारे बच्चे उपस्थित थे। वे सोए नहीं थे, किंतु सोने की तैयारी में थे। नृसिंह दत्त उन्हें सोने से पहले भगवती स्तोत्र सिखा रहे थे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, लय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी न राति हरे। भुवनेश्वरी ने कपाट की ओर से संकेत किया। नृसिंह दत्त के सम्मुख जाने में उसे कोई संकोच नहीं था। वे बहुत वृद्ध न होते हुए भी संबंध में उसके नाना होते थे। उस दृष्टि से उनका पुत्र राम उसका मामा होता था, किंतु अवस्था में उससे 10 वर्ष छोटा होने के कारण यह संबंध उसे कभी मान्य नहीं हुआ। वह नृसिंह दत्त को काका ही कहती थी और पहले राम को भी छोटे भाई के समान ही मानती थी, किंतु अब उसके अपने बच्चे राम को दादा कहने लगे थे, इसलिए उसे भी वह अपने बच्चों जैसा लगने लगा था। किंतु बात नृसिंह काका के सम्मुख जाने की नहीं थी। वह प्रार्थना में बाधा नहीं बनना चाहती थी और न ही यह चाहती थी कि सबको मालूम हो जाए कि किसी कारण से बिले की अपने बाबा के सम्मुख पेशी हुई है। खोकोन ने उसे देख लिया और नरेंद्र को छूकर द्वार की ओर इंगित कर दिया। नरेंद्र चुपचाप उठकर बाहर आ गया। क्या है माँ? बाबा बुला रहे हैं। नरेंद्र ने कुछ नहीं पूछा, वह सहज भाव से माँ के साथ चला आया। विश्वनाथ ने बिना किसी भूमिका के कठोर स्वर में पूछा, बिले, तुमने हरि को अपशब्द कहे? नरेंद्र चकित रह गया। अपशब्द? कौन से अपशब्द बाबा? इस बार चकित होने की बारी नरेंद्र की थी। नरेंद्र ने अपशब्द कहे हैं और वह यह जानता भी नहीं कि वे अपशब्द हैं। तुमने हरि को साला कहा है? उन्होंने पूछा। साला अपशब्द होता है क्या? नरेंद्र के स्वर में आपत्ति नहीं, जिज्ञासा थी। विश्वनाथ उसकी मनस्थिति समझ गए। स्नेहपूर्वक बोले, कहाँ से सीखा है तुमने यह सब, साला, पेटा, अबे? नरेंद्र इस पूछताछ से अप्रभावित ही रहा। सहज भाव से बोला, पाठशाला में तो सब लोग बोलते हैं बाबा, मास्टर मुशाए भी। वहां तो सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। विश्वनाथ का स्वर और भी कोमल हो गया। बोले, अच्छा, अब तुम जाओ। नरेंद्र जैसे सहज भाव से आया था वैसे ही सहज भाव से लौट गया। विश्वनाथ उसे जाते हुए देखते रहे। उसका मन कह रहा था कि उसके पुत्र की आत्मा इतनी निर्मल थी कि वह संसार के मल को देख ही नहीं पाती। कुछ देर तक वे मौन बैठे रहे और फिर बोले, मैंने निश्चय किया है भुवन कि कल से नरेंद्र पाठशाला नहीं जाएगा। क्यों? भुवनेश्वरी चकित थी। पाठशाला में बच्चा इसलिए जाता है कि उसका परिष्कार हो, उसका विकास हो। नरेंद्र नाथ बोले, इसलिए तो नहीं जाता कि वहां जाकर वह भ्रष्ट और विकृत हो। तो उसकी शिक्षा का क्या होगा? घर पर ही पढ़ेगा। विश्वनाथ बोले, गुरु महाशय आ जाया करेंगे,
परिवार के अन्य बच्चे भी साथ साथ पढ़ लेंगे। वे कुछ चकित होकर बोले, कुछ बच्चे पड़ोस से आ जाया करेंगे, पूरी कक्षा घर पर ही हो जाएगी। हम ध्यान भी रख सकेंगे कि कोई भी बच्चा किसी प्रकार का कोई अपशब्द ना सीखे। नृसिंह काका को ही क्यों नियुक्त नहीं करते बच्चों की शिक्षा के लिए? भुवनेश्वरी बोले, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, दिन भर खाली रहते हैं, उन्हें कुछ काम मिल जाएगा और यदि उन्हें थोड़ी सहायता की आवश्यकता हुई तो राम भी है, वह उनकी सहायता कर दिया करेगा। नहीं, विश्वनाथ का व्यक्तित्व साक्षात निषेध बन गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु महाशय आएंगे। उनकी यह मुद्रा देखकर भुवनेश्वरी एकदम सहम गई। विश्वनाथ का व्यक्तित्व अत्यंत आवेशमय था और उनके मन की भाव कितनी प्रखरता से उनके चेहरे पर प्रकट होते थे। कई बार तो लगता था कि वे अत्यंत क्रुद्ध हैं, जबकि उनके मन में क्रोध का लेश भी नहीं होता था, किंतु बलपूर्वक अपनी बात कहने का अभ्यास और उनका तेज मिलकर अनेक बार अन्य लोगों को हतप्रभ भी कर देता था। नृसिंह काका ने अपनी निर्धनता के कारण हमारे घर में शरण ली है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उनसे नौकरी करवाएं। विश्वनाथ पुनः बोले, घर में और भी तो आश्रित हैं, कभी किसी ने कोई काम करवाया या हमने उनसे कोई काम कहा? इसमें नौकरी की क्या बात है? भुवनेश्वरी अन्य लोगों की चर्चा सायास टाल गई। वैसे भी तो वो दिन भर बच्चों को कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं, वे तो जन्मजात शिक्षक हैं। अपनी इच्छा से वो जो चाहें करते रहें, किंतु हम उनसे कोई काम के लिए नहीं कहेंगे। नहीं तो माना जाएगा कि या तो हम उनसे बेगार ले रहे हैं या दी गई सहायता का प्रतिदान। मैं ये दोनों ही बातें पसंद नहीं करता। सहायता को सहायता ही रहना चाहिए। विश्वनाथ क्षण भर रुककर बोले, और जहां तक राम का प्रश्न है, वह डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसे अपनी ही पढ़ाई कर लेने दो। हम उस पर बच्चों की शिक्षा का बोझ नहीं डाल सकते। ऐसा ना हो कि डॉक्टर बनता बनता वह भी किसी पाठशाला का मास्टर मुशाय बन जाए।